एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को ऐसा झटका दिया है जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे को इससे उबरने में कई साल लग जाएंगे। जी हाँ, कोंकण का पूरा क्षेत्र जो कि उद्धव ठाकरे के लिए जाना जाता था, उस कोंकण के पूरे क्षेत्र के पूरे यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सभी छोटे बड़े नेताओं को एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। जी हाँ, कोंकण का पूरा इलाका उद्धव ठाकरे के हाथ से एकनाथ शिंदे ने छीन लिया है, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। खबर तो ये तक आ रही है कि उद्धव ठाकरे इस खबर को सुनकर बेहोश हो गए, मेडिकल टीम तक बुलानी पड़ी। इसके बाद संजय राउत खुद भागे भागे मातोश्री पहुंचे। तो क्या हुआ, आपको भी दिखाते हैं सब कुछ, कैसे एकनाथ शिंदे की चाल से उद्धव ठाकरे पूरी तरह धराशायी हो गए। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में पिछले 3 साल से जो पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है वो लगभग एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे ही दिखाई दे रही है। जहां पर भी बात होती है वहां पर शिंदे वर्सेस ठाकरे की होती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की कमर तोड़कर पहले ही आ चुके हैं और अब उद्धव ठाकरे जो कुछ थोड़ा बहुत बचे हैं उसको भी एकनाथ शिंदे तोड़ते जा रहे हैं, तबाह करते जा रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे का रथ यूं ही नहीं थम रहा है। एकनाथ शिंदे लगातार अलग अलग इलाकों में अपनी पकड़ और मजबूत बनाए जा रहे हैं और धीरे धीरे सभी क्षेत्र उद्धव ठाकरे के हाथ से छीन रहे हैं। जो लेटेस्ट खबर आई है वो कोंकण से है, जहां पर एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया और उद्धव ठाकरे वहां पर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जहां एक तरफ स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां हर पार्टी कर रही है, इन्हीं चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर सबसे बड़ी राजनीतिक खलबली की खबर कोंकण से आ रही है। कोंकण के हजारों हजार सत्ताधारी पार्टी नेता एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। कोंकण इलाके से उद्धव ठाकरे की पार्टी के जाने माने नेता और उनके कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इसमें कोंकण के ऐसे ऐसे नाम शामिल है जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे का कोंकण से खात्मा पूरी तरह समझा जा रहा है। वहीं एकनाथ शिंदे की ताकत यहाँ पर 4 गुनी बढ़ चुकी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को ये जो झटका दिया है उसकी खबर खुद सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने अपनी पार्टी के आधिकारिक अकाउंट पर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कोंकण के चिपलुन में यूबीटी समूह की युवा सेना के विस्तारक तालुका प्रमुख उमेश खलाटे, उरण के यूबीटी समूह के पूर्व जिला प्रमुख विनोद सामले और विदर्भ के हिंगना विधानसभा क्षेत्र के निलहोद नगर पंचायत के निर्दलीय पार्षद सुरेंद्र गौतम अपने कई साथियों के साथ सार्वजनिक रूप से उनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उनके हाथ में भगवा झंडा है और वो भगवा झंडा लेकर शिवसेना में यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सामने आ रहा है कि ये तो कुछ एक नाम है जो कि खुद एकनाथ शिंदे ने अपनी पोस्ट में बताया। इसके अलावा कम से कम 5 से 7 हजार ऐसे नाम हैं जो कि यूबीटी को छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है, एक एक नाम बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि तकरीबन 7,000 पार्टी कार्यकर्ता एक साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी से रिजाइन करके एकनाथ शिंदे से हाथ मिला चुके हैं। अब ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ कोंकण से बल्कि विदर्भ के हिंगना विधानसभा क्षेत्र में भी उद्धव ठाकरे को इतना ही बड़ा झटका लगा है। वहाँ पर भी सामने आ रहा है कि बड़े बड़े नेताओं को मिलाकर 2,500 से 3,000 कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे को टाटा बाय बाय कहकर जा चुके हैं। अब खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने हिंगना और कोंकण दोनों में बहुत मुश्किल से अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई थी, लेकिन अब ये राजनीतिक पकड़ पूरी तरह फिसल चुकी है, हाथ से रेत की तरह बिखर चुकी है। अब उद्धव ठाकरे के पास कोंकण और हिंगना में मुंह दिखाने के काबिल भी नेता और कार्यकर्ता नहीं बचे। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को जैसे ये न्यूज मिली तो उद्धव ठाकरे की सेहत खराब हो गई। उद्धव ठाकरे ने एंजाइटी होने की बात कही और बीपी के फ्लक्चुएशन की बात भी सामने आ रही है। हालांकि खबर तो ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे की इस खबर को सुनकर संजय राउत भी दौड़े दौड़े भागे और मेडिकल टीम को भी बुलाया गया। फिलहाल उद्धव ठाकरे को लेकर जो खबर आ रही है वो यही है कि उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा है। एकनाथ शिंदे की चाल में एक बार फिर से उद्धव पूरी तरह तबाह और धराशायी होते नजर आ रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे के इस पूरे कदम पर आपका क्या कहना है? स्थानीय निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा झटका है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो
उद्धव सेना की राज्यसभा सांसद रही प्रियंका चतुर्वेदी ने ईरान के मसले पर भारत सरकार के स्टैंड की जमकर तारीफ की है। विपक्ष के कई नेता जिनमें उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी शामिल है, लगातार ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता करने पर भारत सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। लगातार विदेश मंत्री और पीएम मोदी की निंदा कर रहे हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता करके अपने कद को बढ़ाने की कोशिश की है, जबकि भारत ने चुप्पी साध कर अपनी छवि खराब कर ली है। अब जहां इस मसले पर खुद उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी और विदेश मंत्री की आलोचना कर चुके हैं, संजय राउत लगातार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार के इस कदम की निंदा कर रहे हैं। ईरान मामले में भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं पार्टी लाइन से हटकर या यूं कहे कि पार्टी लाइन से बिल्कुल दूर जाकर प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी की सराहना की है, विदेश मंत्री को सपोर्ट किया है, साथ ही साथ अमित शाह की भी जमकर सराहना की है। दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी से जब पत्रकारों ने पूछा तो प्रियंका चतुर्वेदी ने सीधे सीधे कहा, आखिर अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली वार्ता की मेज पर भारत को क्यों होना चाहिए? इस मामले में आलोचना करने वाले मूर्ख हैं, उन्हें विदेश नीति का ज्ञान नहीं है, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि यह हमारी जंग नहीं है। अब पाकिस्तान की बात करें तो वो ऐसे ही बिचौली और दलाल की भूमिका निभाता रहा है। वो इसके लिए फीस वसूलता है, मोटा पैसा लेता है, इसीलिए वो मध्यस्थता करता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान की तारीफ करने वाले समझ ले कि पाकिस्तान हर वक्त ऐसे मसलों पर इसीलिए हल करने पहुंचता है क्योंकि उसको इसके लिए मुंह मांगी मोटी रकम मिलती है। इसीलिए हमारे विदेश मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में पाकिस्तान के इस चेहरे को पहले ही बेनकाब कर दिया था। विदेश मंत्री ने सर्वदलीय मीटिंग में पाकिस्तान को लेकर जो कहा था वो एकदम सही था और पाकिस्तान बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसी व्याख्या विदेश मंत्री सर्वदलीय मीटिंग में कर चुके हैं। दरअसल आपको यह बता दें कि पाकिस्तान के बारे में विदेश मंत्री ने कहा था कि वो एक दलाल देश है, हम इस तरह की चीजें नहीं करते। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि अमेरिका ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की है, इजराइल को अपनी हकीकत पता चल गई, पाकिस्तान को एक थैंक यू नोट मिल गया और भारत को अपना तेल मिल गया। कुल मिलाकर इस मामले में अब अस्थायी शांति दुनिया को मिल गई है। इस मसले पर प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि मैं विदेश मंत्री की इस विदेश नीति की जमकर सराहना करती हूँ, जहाँ भारत ने चुप्पी साध कर अपने उस ओहदे को और बढ़ा दिया जो कि पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि विदेश नीति की जिन्हें समझ नहीं होती वो भारत सरकार के इस स्टैंड को कैसे समझ पाएंगे? भारत सरकार ने चुप्पी क्यों साधे रखी, कैसे अपने देश के लोगों के लिए ना तेल की कमी होने दी, ना एलपीजी की कमी होने दी। इसके लिए भारत सरकार की विदेश नीति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, वरना कई देश ऐसे है जहाँ पर तेल को लेकर हाहाकार मच चुका है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं आलोचना करने वालों को सिर्फ इतनी ही सलाह दूंगी कि वो पहले अपने घर से बाहर निकले, अखबार पढ़े, अपनी नॉलेज को बढ़ाए और उसके बाद में ही केंद्र सरकार के इस कदम पर सवाल उठाने की क्षमता रखे, वरना अगर उन्हें समझ ही नहीं है तो वो सवाल भी कैसे उठाएंगे ये समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर प्रियंका चतुर्वेदी एकदम पीएम मोदी और विदेश मंत्री के सपोर्ट में आ चुकी है। वहीं उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार इस मामले में केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी लाइन को क्रॉस करके अपना बयान दिया है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को जमकर लताड़ने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो प्रियंका चतुर्वेदी के इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।